देश का सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में गंदा पानी पीने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। काफी लोग आईसीयू में भी भर्ती हैं। इस मामले में जब एक पत्रकार ने क्षेत्र के विधायक और शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछ लिए, तो वे पत्रकार से बदसलूकी करने लग गए। वे पत्रकार के सवालों को फोकट का सवाल बताने लग गए और तू तड़ाक पर उतर आए। बवाल बढ़ता देख उन्होंने अपनी इस भाषा पर खेद जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि लोगों की मौत के गहरे दुख में उनसे गलत शब्द निकल गए, लेकिन भाजपा नेताओं की भाषा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह भी एक सवाल के जवाब में पत्रकार से तू तड़ाक पर उतर आए थे। खबर पर विस्तार से बात करें उससे पहले देखिए कैलाश विजयवर्गीय का ये बदसलूकी वाला वीडियो। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। दरअसल इंदौर के जिस इलाके का ये मामला है, वहां पिछले कई दिनों से लोग दूषित पानी की शिकायत कर रहे थे, लेकिन सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही थी। अचानक जब लोगों की मौतें होने लगी, तब जाकर सिस्टम की नींद खुली। शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर का दौरा किया। इस दौरान जब एक पत्रकार ने मंत्री जी से सवाल ये पूछ लिया कि बहुत सारे लोगों को रिफंड नहीं मिला है, पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं हो रही है, तो इस पर मंत्री जी भड़क गए। उन्होंने कहा कि छोड़ो यार, फोकट के सवाल ना पूछो। पत्रकार ने इस भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वे उस क्षेत्र में होकर आए हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि क्या घंटा होकर आया है तू? इस पर पत्रकार ने मंत्री से शब्दों का चयन ठीक से करने को कहा और कहा कि मंत्री को बात करने की तमीज नहीं है। इस पूरे ही मामले का वीडियो पोस्ट करते हुए एनडीटीवी चैनल ने कैलाश विजयवर्गीय की भाषा पर सवाल उठाया। हालांकि बाद में वो वीडियो हटा लिया गया। अब वो चैनल अडानी जी का है, तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो क्यों हटाया गया। कांग्रेस ने इसे भाजपा का अहंकार बताया है। कांग्रेस ने मंत्री की भाषा को शर्मनाक बताते हुए इसे गुंडों जैसी भाषा बताया। इस पूरे ही मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मंत्री ने पत्रकार को जिस तरीके से धमकाया, गाली दी, ये मैसेज क्या है? यही तो मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता का अहंकार रावण से बड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का निचला कार्यकर्ता से ऊपर का नेता तक इससे लबरेज है। वो एक मानगी मिली इस गालीबाज मंत्री के बाद। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पूरी घटना पर 2 पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री के नेतृत्व में हमने टीम गठित की, आदरणीय सज्जन वर्मा, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी। मैं मानता हूं कि हम अपनी पूरी जांच 5 तारीख को आएगी, उसके बाद अपना एक्शन लेंगे, कांग्रेस पार्टी लेगी। पर मुख्यमंत्री अपनी रीढ़ की हड्डी बताए, जिनके कारण 13 मौतें हुई उनको कम से कम पद से हटाएं। उन जिनके कारण 13 मौतें हुए उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हो। जो महापौर है उसकी ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है? जो कर्मचारी संबंधित आते हैं उनकी ड्यूटी, उनकी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? उन पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? हमारे कार्यकर्ता कल गए थे मुकदमा दर्ज कराने, उनको डंडे मारने लगे, पर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। ये मैसेज क्या था? सत्ता का अहंकार। मैं फिर से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ, आपके मंत्री ने कहा 25 लाख देने का, जो मर गए उनके लिए आपने 2 लाख का चेक दिया। 1 करोड़ रुपए पर परिवार को मुआवजा दो, क्योंकि हत्या हुई है आपकी सरकार के कारण। दूसरा, जो इलाज को लेकर असहज है परिवारजन, किसी न किसी प्रकार का संदेह पैदा होता है, उसमें अधिकारियों को बोल के सख्ती लाओ कि परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग भर्ती हैं। इसका मतलब है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि इस पूरे ही मामले पर बाद में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खेद जरूर जताया, लेकिन माफी नहीं मांगी। उन्होंने लिखा कि वे और उनकी टीम 2 दिन से स्थिति सुधारने में जुटे हैं। दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हुई, इस गहरे दुख में उनसे गलत शब्द निकल गए।
उन्होंने यह भी दावा किया है कि 2 दिन से वो सोए भी नहीं हैं। अब ये तो जांच का विषय है कि वो सोए हैं या नहीं सोए हैं, लेकिन गलत शब्द, गलत भाषा का इस्तेमाल आखिर क्यों करने लगते हैं भाजपा के नेता, इस पर तो सवाल उठेंगे।